छात्र छात्राएं आज 11/8/25 को मैं फिर रेखागणित के अगला कड़ी को बढ़ा रहा हूँ। इसमें मैं रेखाएं और कोण से संबंधित कुछ विशेषताएं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। जब भी आपको रेखागणित का विशेष ज्ञान चाहिए तो इन बातों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जैसे पहला प्रश्न आता है, कोण क्या है? व्हाट इज एंगल? इसमें आपको जानना है दो रेखाओं या किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। इसे हम चित्र द्वारा इसे दिखाए हैं। जैसे ए भी एक किरण है, वो एक किरण है और दूसरी किरण वो भी है, जिसका झुकाव थीटा डिग्री पर है। इसलिए कोण ए ओ बी है। इसलिए कोण ए ओ बी है। ये तो हो गया कोण संबंधी। अब कोण की माप हम किस मात्रक में करते हैं यह जानने के लिए आवश्यक है। तो कोण को हम लोग प्रायः डिग्री में, हिंदी में अंश में, अथवा विशेष रूप से रेडियन में भी मापते हैं। अतः कोण का मात्रक हो गया डिग्री या रेडियन। अब दूसरा पॉइंट बना रहा है शून्य कोण। कोण 7 प्रकार के होते हैं। पहले यह आप लोगों को जानना है कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो कोण 7 प्रकार के होते हैं। पहला कोण है शून्य कोण। दोनों किरणों के मध्य अगर 0 डिग्री कोण बने, अर्थात कोई विशेष कोण नहीं बने, तो इसे शून्य कोण कहते हैं। इसे मैंने चित्र नंबर 1 में दिखाया है कि ये OA और OB दो किरणें हैं जिनके बीच 0 डिग्री का कोण बनता है, अतः यह शून्य कोण है। और दूसरा नंबर आ रहा है न्यून कोण क्या है? इसे हम अंग्रेजी में एक्यूट एंगल भी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है कि जब किरणों के बीच में 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम का कोण बने तो इसे न्यून कोण कहते हैं, जिसे मैंने चित्र में दिखाया है। पहली किरण हमारा OA है, दूसरी किरण OB है और इनके बीच में 30 डिग्री कोण बन रहा है। अतः कोण AOB बराबर 30 डिग्री न्यून कोण है। तीसरा आ रहा है समकोण क्या है? राइट एंगल क्या है? तो जब किरणों के बीच 90 डिग्री का कोण बने तो इसे समकोण कहा जाता है, जिसे मैंने चित्र में दिखाया है। इस आधारित किरण OA है और इस पर लंब OB है। दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए यह समकोण है। चौथा है अधिक कोण। ऑब्ट्यूज एंगल क्या है? जब कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो तब इसे अधिक कोण कहा जाता है, जिसे मैंने चित्र नंबर 4 में दिखाया है। OA एक किरण है और दूसरी किरण OB है, जो O पर 100 डिग्री कोण बनाता है। अतः कोण AOB बराबर 100 डिग्री अधिक कोण है। अब उससे आगे है सरल कोण क्या है या स्ट्रेट एंगल क्या है, या इसे रिज्यू कोण भी कहा जाता है। जब दो किरणों के बीच में 180 डिग्री का कोण बने तो इसे रिज्यू कोण या सरल कोण, अंग्रेजी में स्ट्रेट एंगल कहा जाता है, जिसे मैंने चित्र नंबर 5 में दिखाया है कि OA और OB दो किरण है, इनके बीच में 180 डिग्री कोण बनता है, इसलिए यह रिज्यू कोण या सरल कोण है। उससे आगे विशेष रूप से 10th क्लास के लिए है कि प्रतिवर्ती कोण या पुनर्युक्त कोण क्या है, रिफ्लेक्स एंगल क्या है। तो जब दो किरणों के बीच में 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम कोण बने तो इसे प्रतिवर्ती कोण या पुनर्युक्त कोण कहा जाता है। इसे मैंने चित्र नंबर 6 में दिखाया है
वो एक किरण है और दूसरी किरण वो भी है, इनके बीच में 200 डिग्री का कोण बन रहा है। अतः कोण AOB बराबर 200 डिग्री अधिक नगण्य कोण है। अब अंतिम है पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण, जिसे इंग्लिश में फुल एंगल कहते हैं, क्या है। तो इसमें मैंने दिखाया है कि किरण OA और OB काल्पनिक रूप से बिंदु O पर पूरे वृत्त के रूप में एक चक्कर लगा लेता है, पूरे वृत्त के रूप में एक चक्कर लगा लेता है, जिससे 180 डिग्री ऊपर और 180 डिग्री नीचे कुल 360 डिग्री कोण बनता है। इसे पूर्ण या संपूर्ण कोण कहा जाता है। तो छात्रगण या छात्राएं विशेष 9, 10 या 6 से 10 तक के सभी छात्र छात्राओं से विशेष अनुरोध है कि आप इसे बढ़िया से देखें, समझें और किसी प्रकार का संदेह हो तो श्रीकांत कोची के नाम से प्रश्न भी कर सकते हैं। कल फिर हम निरंतर यह जारी रहेगा जब तक रेखागणित 9 10 का समाप्त नहीं हो जाए, ये जारी रहेगा। मैं रोज बनाने की कोशिश करूंगा। मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूं कि आप इसे बढ़िया से समझें और आने वाले परीक्षा के लिए विशेष तैयारी में जुड़ जाए। धन्यवाद।